मिठू तोते का आमों का बाग था। मिठू तोता हर वक्त अपने आमों के बाग में ही रहता था और आमों की रखवाली करता। लेकिन छोटे बच्चे फिर भी किसी न किसी तरह तोते के बाग से आम चुरा कर खा ही लेते थे। चक्कू दोस्त, चलो तोते चाचा के बाग से आम खाने जाते हैं। कल कीकी भी मुझे बोल कर गया था कि वो भी जाएगा तोते चाचा के बाग से आम खाने। दोनों दोस्त जग्गू और कुकू कीकी की तरफ जाते हैं। कीकी नदी पर बैठा हुआ था। कीकी चलो हम सब आज तोते चाचा के बाग से आम खाने जाएंगे, फिर तो हम सबको आज बहुत मजा आने वाला है। वो सब उड़ते हैं और तोते चाचा के बाग में चले जाते हैं। तोता काम से फारुग होकर बड़े आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। देखो देखो, तोता चाचा सोए हुए। ध्यान से, ऐसा ना हो कि तोता चाचा जाग जाए। कुकू और कीकी पेड़ के ऊपर बैठकर आम तोड़ने लगते हैं। जग्गू नीचे खड़ा था। उसे एक पका हुआ आम नजर आता है। जग्गू जमीन पर बड़ा पत्थर उठाकर पके हुए आम की तरफ फेंकता है। पत्थर पेड़ से गिरता है, सीधा तोते के सर पर जाकर लग जाता है। मार दिया, मुझे मार दिया। कौन है? तोता डरा हुआ उठकर बैठ जाता है। उसके सर से खून बहने लगता है। कुकू, कीकी और जग्गू सब वहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी दूर झाड़ियों में छुप जाते हैं। जग्गू, तुमने पत्थर क्यों फेंका था? बस यार, मुझे पता ही नहीं चला कि कब पत्थर तोते चाचा के सर पर लग गया। तोते चाचा के सर से खून बह रहा था। हमें तोते चाचा की मदद करनी चाहिए। अगर हम वहाँ गए तो तोता चाचा हमें पकड़ लेगा और मम्मा पापा को भी बताएगा। लेकिन वो घायल है, उनके सर से खून बह रहा था, मैंने खुद देखा है। फिर वो तीनों डरते हुए तोते चाचा के पास जाते हैं। तोता बैठा रो रहा था। कोई मेरी मदद करे। चाचा सॉरी, हमने पत्थर जानबूझकर नहीं मारा। तुम्हारी वजह से मेरा सर फट गया। तुम चोर भी हो और गंदे बच्चे भी। चक्कू, हमें बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर लाना चाहिए। फिर कुकू और जग्गू बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चले जाते हैं और कीकी तोते चाचा के पास बैठ जाता है। तोते चाचा, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त थोड़ी ही देर में बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर ले आएंगे। बुलबुल आंटी, तोते चाचा के सर पर पत्थर लग गया है और खून बह रहा है। आप इसे हमारे साथ चले। कहाँ है तोता इस वक्त? वो अपने आमों के बाग में है। फिर बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और बच्चों के साथ उड़ती है। बुलबुल तोते के सर पर पट्टी बांध देती है। खून रुक जाता है। अंकल सॉरी, प्लीज मम्मा पापा को ना बताना, गलती हो गई हमसे, माफ कर दे। अच्छा ठीक है, दोबारा मेरे बाग में आए तो मुझसे पूछ कर आम खाना, क्योंकि चोरी करना बहुत बुरी आदत होती है। तीनों दोस्त तोते से आइंदा चोरी ना करने का वादा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो सब बारिश से खुद को बचाने के लिए एक पेड़ का आसरा लेते हैं। बारिश बहुत तेज है, हम भीग रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो सामने पहाड़ की गुफा है। हम सब गुफा में जाकर छुप जाते हैं और खुद को बारिश से बचा लेते हैं। फिर वो तीनों दोस्त गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा में एक छोटा सा मैना का बच्चा पहले से ही बैठा हुआ था। वो रो रहा था। दोस्त, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? मैं तेज हवा से अपनी मम्मा से बिछड़कर इस जंगल में आ गया हूँ। जब बारिश शुरू हुई तो मैं यहाँ छुप गया। चुप कर जाओ छोटे दोस्त, हम मदद करेंगे आपकी। बस ये बारिश रुक ले तो हम आपको आपके जंगल में छोड़ आएंगे। 2 घंटे लगातार बारिश होती है और वो सब गुफा में बैठे रहते हैं। आखिर बारिश रुक जाती है और वो सब मैना के छोटे बच्चे को लेकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। मैं झरने वाले जंगल में रहता हूँ, लेकिन मुझे झरने वाले जंगल के रास्ते का नहीं मालूम। मैं जानता हूँ, मैं एक बार अपनी मम्मा के साथ झरने वाले जंगल गया था। कुकू दोस्त, हमें मैना के इस छोटे बच्चे को झरने वाले जंगल छोड़ने जाना चाहिए। फिर जग्गू कौवा, कीकी और कुकू मैना के छोटे बच्चे को झरने वाले जंगल छोड़ने जाते हैं। रास्ते में जग्गू रास्ता पूछता है। अंकल क्या झरने वाले जंगल को यही रास्ता जाता है? हाँ, तुम सीधे जाओ, इधर उधर मत मुड़ना, सामने झरने वाला जंगल है। थोड़ी देर के बाद वो सब झरने वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। छोटा मैना का बच्चा अपना घर पहचान लेता है। यही है मेरा घर। आप अब घर जाओ, शाम होने वाली है, हमें भी अपने अपने घर लौट कर जाना है। फिर वो सब नेकी का काम करने के बाद वापस अपने जंगल चले जाते हैं। जग्गू और कीकी दोस्त, जो सुकून अच्छाई के काम करने में मिलता है वो किसी और काम में नहीं है। हाँ, मैंने भी अब फैसला किया है कि मैं भी हमेशा अच्छे काम करूँगा। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तेज बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए दाना लेने निकली हुई रानू चिड़िया घने जंगल में एक छपरी के नीचे रुक जाती है। वो डरते डरते वहाँ बैठ जाती है। बादल की गरज से चिड़िया का दिल डर रहा था। ऊपर वाले, ये बारिश कब रुकेगी? बारिश नहीं, ये तो कोई तूफान है। चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी कि दूर से एक बकरी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई रानू चिड़िया के पास आ जाती है।
क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ, मैं भी यहाँ बारिश से बचने के लिए रुकी थी। मैं रास्ता भूलकर इंसानों की बस्ती से जंगल की तरफ आ गई। बारिश शुरू हो गई इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब आप कहाँ जाओगी? कुछ मालूम नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है। मेरा इस जंगल में रात भी होने वाली है। अगर आज की रात कोई मुझे अपने घर में रख ले तो कल सुबह मैं किसी न किसी तरह वापस अपने मालिक इंसान के पास चली जाऊंगी। चिंता ना करो, बारिश कम हो जाए मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। ये सुनकर बकरी बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया शुक्रिया, मेरे पास दूध भी है, मैं आपको अपना मीठा मीठा दूध भी पिलाऊंगी। क्या आपने कभी दूध पिया है? हाँ, एक बार मेरी माँ ने मुझे किसान की पत्नी से लाकर दिया था दूध। काफी देर तक बारिश होती रहती है। पेड़ पौधे बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और बारिश अभी तक छमछम बरस रही थी। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, अब थोड़ी देर में अंधेरा भर जाएगा, यहाँ खतरा भी हो सकता है। चले हम आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर जाती हैं। अगर आप चाहें तो मेरे ऊपर बैठ सकती हैं। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। चिड़िया बकरी के ऊपर बैठ जाती है और रानो चिड़िया बकरी को लेकर अपने घर की तरफ चलती है। सीधी सीधी जाना है। अब यहाँ से उस तरफ को पहुँचाए। सामने रानो चिड़िया का घर था, बड़े पेड़ के नीचे। चिड़िया अपने घर के पास जाकर आवाज देती है, बेटी गुड़िया, गुड़िया बेटी दरवाजा खोले, मैं हूँ आपकी मम्मा। गुड़िया चिड़िया की बेटी दरवाजा खोलती है। बकरी और मम्मा चिड़िया दोनों घर में चली जाती हैं। घर में जाकर मम्मा चिड़िया दरवाजा बंद करती है और कुंडी लगा लेती है। मम्मा, ये कौन है? क्या ये पशु बकरी है? हाँ बेटी, ये बकरी है। ये बेचारी रास्ता भूलकर जंगल में आ गई थी। रात गुजारने के लिए मैं इसे अपने साथ घर में ले आई। छोटी बेटी चिंता न करें, मैं नहीं करूँगी और ना ही आपको तंग करूँगी। मैं तो चुप करके आराम से एक कोने में बैठकर रात गुजार लूंगी। नहीं बकरी माँ, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। वो सब अपने घर में बैठे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी खिड़की में कालू कौवा आकर बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भूखा हूँ, मुझे दाना दे दो। छी छी, चल चल भाग काले कौवे। ऐसी बारिश में मैं दिन में 3-3 बार तुम्हें दाना नहीं दे सकती। अम्मा, जब आप दाना लेने गई थी तो तब भी कालू अंकल मुझसे मकई का भुट्टा मांग कर लेके थे। कौवे की नजर चिड़िया के घर में बकरी पर जाती है। चिड़िया, ये बकरी कहाँ से आई तुम्हारे घर में? मुझे इस बकरी का दूध ही पिला दो। तू यहाँ से भागता है या मैं उठाऊं जलती हुई लकड़ी? जलती हुई लकड़ी के नाम से कालू की जान जाती थी। कालू कौवा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये कौवा कौन था? शायद कोई कांचोर आलसी कौवा होगा। हाँ, ये मेरा पड़ोसी है, बहुत आलसी है। दिन में 3-4 बार तो दाना मांगने जरूर आता है। कौवा सीधा उड़ता हुआ अपने घर जाता है। कालू, क्या कहा चिड़िया ने? क्या दाना दिया चिड़िया ने? नहीं, चिड़िया गुस्से में थी, मुझे डांट कर भगा दिया। तो क्या मुझे ऐसी बरसात में भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? गोरी चिड़िया के घर में बकरी है, न जाने वो बकरी चिड़िया के घर में कैसे आई। अच्छा, अगर चिड़िया के घर में बकरी है तो मेरी सहेली लोमड़ी के घर में भोजन है। हम लोमड़ी से कहते हैं कि वो आकर बकरी को खा ले और हमें भोजन दे दे। चलो चलो मेरे साथ चलो, हम जल्दी से जाते हैं। कौवा और गवीर बारिश में भूख के सताए हुए अपने घर से निकलते हैं। चिड़िया बकरी का दूध निकालती है। गुड़िया बेटी, पी कर देखना, मेरा दूध बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा लाए, मैं रसोई में जाकर दूध को उबाल लेती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, आप बकरी के पास बैठो, मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और चूल्हे में आग जलाकर दूध को उबाल देने लगती है। सहेली सहेली, जल्दी से दरवाजा खोलो। कौन? गौरी? क्या तुम गौरी कवि हो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारी पुरानी सहेली। दरवाजा तो खोलो, आज एक बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। लोमड़ी दरवाजा खोलती है। लोमड़ी लोमड़ी, गौरी की सहेली, अगर ऐसी बारिश में मिले तुम्हें बकरी का गरम गरम शोरबा तो कैसा लगेगा? लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे नसीब इतने अच्छे नहीं है। चिड़िया के घर में एक बकरी है, मेरे कालू जी ने अपनी आँखों से देखी है। हमारे साथ चलो, हम दरवाजा खुलवा लेंगे चिड़िया से और तुमको बकरी पकड़ कर ले आना। अगर ये सच है तो फिर चलो। देर कैसी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले तुम वो बकरी पकड़ कर ले आओ और फिर बाद में तुम उस बकरी का शोरबा बना कर पीना और हमें भोजन दे देना। ये तो बहुत छोटी सी शर्त है। जल्दी चलो, अगर मुझे बकरी मिल गई तो मैं तुम्हें पूरे महीने का दाना दे दूंगी। कौवे खुशी खुशी लोमड़ी को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया रसोई में चाय बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, मैं देखती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, रात का समय है, बारिश में कोई भूखा शिकारी जानवर भी हो सकता है, मैं देखती हूँ। रुके रुके, मैं वहाँ रसोई में छुप जाती हूँ। बकरी रसोई में छुप जाती है और रानो चिड़िया अपने साथ एक जलती हुई लकड़ी लेकर दरवाजे के पास आती है। कौन है बाहर? कौवे फूल से दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चिड़िया चिड़िया, मैं हूँ गौरी कवि, मेरी माँ तुमसे मिलने आई है, जल्दी से दरवाजा खोलो। गौरी की माँ इस वक्त शायद भूखी होगी। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। सामने लोमड़ी को देखकर चिड़िया डर जाती है। लोमड़ी लोमड़ी, जल्दी से अंदर जाकर बकरी को पकड़ लो। लेकिन चिड़िया के पास भी जलती हुई लकड़ी थी। जैसे ही लोमड़ी चिड़िया के घर में घुसने लगती है, चिड़िया जलती हुई लकड़ी लोमड़ी की पूंछ पर लगाती है। मर गई कौवे, मेरी पूंछ जल गई। चिड़िया लंबी लकड़ी बाहर बैठे कौवे की पूंछ पर भी लगा देती है। फिर क्या था, कौवा
कौवी आगे आगे और लोमड़ी उनके पीछे पीछे। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे रानू चिड़िया अपने घर में आश्रय लेने वाली बकरी की जान बचाती है। बकरी बहुत खुश थी और गुड़िया को अपनी मम्मा की बहादुरी। बारिशों का मौसम था, हर तरफ बारिश हो रही थी, मगर सुंदरपुर जंगल में एक बार भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस जंगल में गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। बहुत से पक्षी तो जंगल छोड़कर जा रहे थे। कौवे भैया, आप सब कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ तो अब नदी में भी पानी खुश्क हो गया है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आप सब इस तरह जंगल छोड़कर मत जाओ, जल्द ही बारिश भी हो जाएगी। रानू चिड़िया उन्हें समझाने की कोशिश करती है और मन ही मन में सोचती है, मुझे मिठू राजा को जाकर बताना चाहिए। ऐसे ही अगर हर पक्षी जंगल छोड़कर जाता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। रानू चिड़िया मिठू राजा के पास जाती है और सारी बात बताती है। राजा जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मिठू महाराज अपने सैनिक उल्लू को बुलाता है। उल्लू, जरा पता लगाओ, हर जंगल में बारिश हो रही है, आखिर हमारे ही जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही? तुम अभी बादल के पास जाओ। जो हुक्म राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। उल्लू 2 सिपाहियों के साथ बादल के पास जाता है। अरे बादल भाई, हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं बरसा रहे हो? आते हो और हर एक का दिल ललचाकर चले जाते हो। हर पक्षी बारिश का आनंद लेने के लिए बेचैन है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर पक्षी नहीं। क्या मतलब? हम बारिश बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर एक बूढ़े कबूतर का घर बहुत कमजोर है। जब भी हम बारिश बरसाने लगते हैं तो वो प्रार्थना करता है कि बारिश ना हो ताकि उसका घर बच जाए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हम बारिश नहीं बरसाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी जाकर राजा जी को बताता हूँ। उल्लू मिठू महाराजा के पास वापस आता है और सारी बात बताता है। हमें अभी कबूतर के घर जाना होगा, ना जाने वो बेचारा किस हाल में होगा। मिठू महाराजा अपने सिपाहियों के साथ कबूतर के घर जाता है। कबूतर, क्या हुआ है आपको? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप बीमार हैं। जंगल का राजा होने के नाते मुझे सब पक्षियों की खबर रखनी चाहिए थी। राजा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद अब मेरा जाने का समय आ गया है। कबूतर चाचा, आप ऐसी बातें ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हमें माफ कर दें, हमें आपकी खबर लेनी चाहिए थी। उल्लू, जाओ और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। उल्लू सिपाही बुलबुल को बुला लाता है। राजा जी, कबूतर चाचा को तो खास दवा की जरूरत है और वो तो बड़ी डॉक्टर बुलबुल जी ही बना सकती हैं। मैंने उनसे ही डॉक्टरी का कोर्स किया था। वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। मिठू महाराजा जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल का पता है, वहाँ मेरी मौसी रहती है। आप उल्लू सिपाही को मेरे साथ भेज दें, मैं अभी बड़ी बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती हूँ। फिर समय जाया किए बिना चिड़िया और सिपाही उल्लू बुलबुल डॉक्टर के पास पहाड़ों वाले जंगल जाते हैं। वो बड़ी बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर जी, हम सुंदरपुर जंगल से आए हैं, हमें छोटी बुलबुल ने भेजा है आपके पास खास दवा लेने के लिए। आप हमें वो खास दवा दे दें। चिड़िया, दवा तो मैं दे दूं, मगर उसे बनाने के लिए कुछ खास फूलों वाली जड़ी बूटियों की जरूरत होगी जो यहाँ से कुछ ही दूर मैदान में है। बुलबुल डॉक्टर जी, हम अभी जाकर वो ले आते हैं। चिड़िया और सिपाही उल्लू उस मैदान की तरफ जाते हैं और खास पीले रंग की जड़ी बूटियाँ ले आते हैं। बड़ी बुलबुल डॉक्टर उन्हें दवा बनाकर दे देती है और वो दवा लेकर अपने जंगल वापस कबूतर चाचा के घर आ जाते हैं। ये ले कबूतर चाचा, हम दवा ले आए। चिड़िया कबूतर चाचा को वो खास दवा पिला देती है। कबूतर चाचा कुछ ही लम्हे बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिठू महाराजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है, सिपाहियों, आज शाम तक कबूतर चाचा के लिए एक मजबूत और सुंदर सा घर बना दो। मिठू महाराजा के सिपाही जल्द ही घर बना देते हैं। बादल ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और खूब बारिश बरसाते हैं। बारिश आ गई, आखिर बारिश आई। ओए निधि, गंदा बात नहीं ना कर। एता किछो आप छुटबो के लिए बुढ़िया के कहबै तब न। आय अरे हाँ, बुढ़िया के पूछबै तब, नहीं तो बुढ़िया फालतू को बजते तो हम तो दीवाने हैं। पानी छै कि नहीं माँ?
दीवाने हुए यार। आय तो बंद क्या दे छै बोला। भूख से हमरा जान जा रहल अछि। सागर आम तो नानी। तो हेलो गाइस, यहाँ पे अभी वो कबूतर दिए देखिए यहाँ पे एकदम मस्त कैसे जो है दाना चुग रहा है, एकदम पूरा फोकस। अभी और जूम हो सकता है 10x। हो आज से अपन वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोर। मिनिमम जूम रोटेट। इसका पिक्चर क्वालिटी एकदम वन ऑफ द बेस्ट। भाई 1080 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम धांसू होता है भाई। देश में सिंगार करना है। ओए क्या खा रही है निधि? नहीं खाओ, मीठा चीज मत खाओ, घाव हो जाएगा इधर। हाँ रे, उसको चॉकलेट वॉकलेट मत देना, नहीं तो मारूंगा तेरे को ही। भेले यार आज तो तेज क्या के दियो ना तो की भए जेतै, जेड़ जेतै।